हमारे पैटर्न मेंबर्स में राजकोट से नरेंद्र भाई मेहता जो पूर्व अध्यक्ष राजकोट एसोसिएशन के हैं वो भी हमारे पैटर्न मेंबर हैं। और कलकत्ता से विराट गोल्ड से अमित भाई वो भी हमारे पैटर्न मेंबर हैं। उन्होंने अपना शुभ संदेश भेजा है, वो शुभ संदेश अभी आपको दिखाएंगे। कृपया आप इस शुभ संदेश को ध्यान से देखें। नमस्कार, मैं नरेंद्र मेहता महावीर इमिटेशन ज्वेलरी राजकोट से इजमा के प्रेसिडेंट मधु भाई, नागेंद्र भाई, टीम इजमा और इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े मेरे मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। आज का दिन इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए शुभ दिन है। हमारी इंडस्ट्री आज के समय के साथ चलने के लिए इजमा के माध्यम से सज्ज हो रही है। आप सबको पता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है। सभी क्षेत्रों के लोग टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग उठा रहे हैं। आने वाले समय में बिजनेस करने का सिस्टम तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में टीम इजमा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं इजमा का पैटर्न मेंबर हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाएं और बिजनेस को बढ़ाएं। ये शुभ अवसर पर मैं टीम इजमा को शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। नमस्कार, मैं कलकत्ता से अनिल पटावली, विराट गोल्ड कलकत्ता, इजमा टीम मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इजमा द्वारा ई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की कल्पना और उसके साकार होने की जो मेहनत टीम मेंबर्स ने की है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि बंगाल की धरती पर मैन्युफैक्चरिंग करते हुए एज अ पैटर्न मेंबर हमें इससे जुड़ने का मौका मिला। ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि यूँ तो दुनिया में बहुत सारे बिजनेस प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, पर किसी भी एसोसिएशन द्वारा सभी प्रकार के बिजनेस एंटिटी, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, सेमी होलसेलर हो या रिटेलर, सभी को एक ही जगह लाने का प्रयास किया गया। हमारी शुभकामना है कि इस प्लेटफॉर्म को बनाने का जो लक्ष्य है वह जल्द से जल्द ऊंचाइयों तक पहुँचे। एक बार पुनः अनेक अनेक धन्यवाद। शैलेश भाई बादलिया आ गए हैं। वैसे आपका नाम मैंने विशेष तौर से उल्लेखित किया है, इसके पीछे कारण है। समय समय पर इजमा ने आपके संपर्कों का फ़ायदा उठाने के लिए आपसे मदद मांगी है और आपने अपना समय निकाल कर किए। टेक्निकली, कमर्शियली, अपने जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, और उन्होंने बहुत मदद की इस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने के लिए। मैं इजमा की तरफ से शैलेश भाई आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम आने वाले मीटिंग्स में मैं लूँ, तो आप भी इसी तरह से हमें सहयोग प्रदान करें, ठीक है ना। देखिए साहब, मेरे वक्तव्य का कुछ असर नज़र आने लगा है। कुछ असर देखने को मिला है। टीम इजमा के मेंबर ज़रा ध्यान से सुने, और ख़ास के दीपक भाई, रितेश भाई, आपका काम थोड़ा सरल करवा दिया मैंने। मालूम नहीं आप मुझे धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। मेरे इस वक्तव्य के पश्चात कुछ लोगों ने पैटर्न मेंबरशिप 1 लाख रुपए की मेंबरशिप के लिए अपना नाम दिया है। मैं जिस क्रम में मुझे नाम दिया गया तो उसी क्रम में मैं पढ़ लेता हूँ। तिरुपति बालाजी क्रिएशन, श्री विजय गुप्ता। आप ज़रा आगे आ जाइए, आप हमारे पैटर्न मेंबर, आपका परिचय हो जाए। मैं जानता नहीं हूँ आपको, तो ज़रा कमेटी के मेंबर्स के साथ साथ मैं भी आपसे थोड़ा जुड़ जाऊँ। नाकोरा ज्वेल्स से श्री नवीन भाई लोड़ा।
हमारी इंडस्ट्रीज का चिर परिचित नाम एलेक्स ज्वेलरी से श्री जोसेफ भाई। साइमन आ जाओ, पिताजी ने बताया कि ठीक है। मधुवाड़ से श्री मितेश भाई, दलपत भाई बाबेल, वामा क्रिएशन से श्री जीतू भाई दवे, सनराइज गोल्ड से श्री नीस भाई, धीरल क्रिएशन से जानकार भाई, और एक श्री रामदेव क्रिएशन, श्री रामदेव क्रिएशन, और भरत भाई मेट्रो, आप आगे आ जाइए क्योंकि आपने शुरुआत की है। आप हमारे पैटर्न मेंबर हैं। आज से ये इज़्मा ज्वेल आपकी संपत्ति है। इस संपत्ति का रख रखाव रखना, इस संपत्ति को और आगे बढ़ाना, और इस मल्टी स्टोरी होटल में हमने इस कार्यक्रम को रखा है, यानी हमारी इज़्मा की भी इस तरह की मल्टी स्टोरीज गतिविधियाँ होती रहे। इस शुभकामनाओं के साथ में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे से जुड़े रहें और टीम इज़्मा के लोग कल इनसे संपर्क स्थापित कर आगे जो भी हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आप फॉलो करें। उत्साह बना हुआ है, उत्साह ठंडा ना हो उसके पहले इसको आप रूपांतरित कर ले वास्तविकता में। धन्यवाद। मैं राजेंद्र जी सोरस्की वाले रमेश भाई हमारे बीच में है, सिर्फ 2 मिनट का मैं समय दूंगा। राजेंद्र जी से मैं ख़ास तौर से इसलिए कि ये इंडस्ट्री हमारी इज़्मा से जुड़े हुए तो है, लेकिन इनका ना बहुत एक्सपोजर बहुत बड़ा है। मैं कई मीटिंगों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार आप ऐसे कैसे कर लेते हो। आपको केरला वाला भी इतना बढ़िया प्रेम से जानता है, तमिलनाडु वाला भी जानता है, हाथ भी मिलाता। हमसे तो हाथ ही नहीं मिलाते लोग, हमारी अपनी समस्या है। तो आप 2 मिनट में ज़रा एक इस इज़्मा ज्वेल्स के बारे में कुछ बात, क्योंकि आप बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हैं चीज़ का, मैं सुनना चाहूँगा। 2 मिनट हमारे बंदे कुछ सुनेंगे आपसे। 2 मिनट में आप आपका ज़रा बताइए ना। फिर हमारे रमेश भाई जनानी से भी 2 मिनट का हम समय चाहेंगे। उसके बाद में मैं थोड़ा एक्साइड इंश्योरेंस से क्षमा चाहूँगा, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। थोड़ा समय आपसे ज़्यादा ले लिया हमने। आइए सर। नमस्कार। इज़्मा से मैं आई थिंक डे 1 से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा मुझे नागेंद्र जी याद करते हैं, मधु भाई याद करते हैं, तो मैं हमेशा आता हूँ। मैं कई बार मोटिवेशनल स्पीच के लिए भी आया हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने एक बार फैक्ट्रीज़ के लिए काफ़ी कुछ मैंने कहा था कि एक भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि हम सोरोस्की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते थे। तो 1 महीना तक हम पूरे इंडिया में सब मैन्युफैक्चरर से मिले। एट द एंड 1 महीने के बाद हम एक भी मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं ढूंढ पाए जो इंटरनेशनल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो वही मैंने नागेंद्र जी को भी कहा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, अगर ये फैशन ज्वेलरी और इमिटेशन ज्वेलरी इंटरनेशनल जाना चाहती है। अभी मैं भारविया साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे ग्लोबल जाना है। मैं कहा ग्लोबल जाने के लिए पहले अपनी ब्रांड इमेज, अपनी जैसे जो अभी नागेंद्र जी और इज़्मा जो काम कर रहा है, जो आज इज़्मा ज्वेल्स जो लॉन्च किया, ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है इज़्मा का। ये स्टेप आपको 10 साल आगे ले जाएगा। ये ऐसा स्टेप है जो आपको 10 साल आगे ले जाएगा। और दुनिया फैशन ज्वेलरी इंडिया जहाँ पर है नहीं, शायद ये प्रयास कि इंडिया को फिर से खड़ा करने का एक नाम हो सकता है। इंडिया का ये आप वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाओगे। ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये बहुत बड़ी पहुँच है, इसकी बहुत बड़ी पहुँच है। जो और इकोनॉमिकली जो इन्होंने 3 पैकेज बनाए हैं, जो इन्होंने लाख रुपए के अंदर आपको 5 साल तक, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं इज़्मा को कि हम डायमंड ज्वेलरी वाले, गोल्ड ज्वेलरी वाले ये सोच नहीं पाए
ये कर नहीं पाए। शायद अब हम भी करें, हम इंस्पायर करें, हम इस इज्मा से सीखें कि इन्होंने क्या किया, तो हम भी शायद वो स्टेप लें। जो मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। और वाकई में इसके अंदर एक नागेंद्र जी ने कहा था कि 3-4 तरह के लोग हैं जो एक बहुत ही डिजिटल वर्ल्ड को जानते हैं और पोर्टल्स हैं उनके, वो खुद और आगे कनेक्शन करना चाहते हैं। कुछ लोग समझते नहीं हैं डिजिटल वर्ल्ड, तो उसको अवेयरनेस करना चाहिए, कि उनको समझाना चाहिए कि डिजिटल वर्ल्ड कितना इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ से कहाँ आपको ले जा सकता है। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली में, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, ये कह रहे थे 1500 में हमारी दुकान खुल जाती है। तो 1500 रुपये में दुकान खुल जाती है, तो ऐसा मौका किसी को भी चूकना नहीं चाहिए। हर, जैसे इन्होंने कहा 500, ये एक और उन्होंने कहा एक चीज़ नागेंद्र जी ने, कि संस्था कोई भी स्टेप लेती है या कुछ करती है संस्था के लिए, तो पूरी संस्था एक साथ सब मिलेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। एक आदमी 2 आदमी नहीं बढ़ सकता है। बड़े बड़े स्टेप ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सब साथ में नहीं मिलोगे, एक साथ नहीं जुड़ोगे, तो ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरी इज्मा को, और इसका हर आदमी फ़ायदा उठावे। और सच में बोल रहा हूँ, ये मेरे शब्द याद रखना, ये एक बहुत बड़ा, नागेंद्र जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपने स्टेप लिया है, ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा आपकी इंडस्ट्री के लिए, इज्मा के लिए, इमिटेशन फैशन ज्वेलरी के लिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, होलसेलर्स बैठे हैं, रिटेलर्स बैठे हैं, मेरी एक ही है कि हम किस तरीके से क्रेडिटिबिलिटी हमारी इंडस्ट्री की बढ़ावें। इंटरनेशनल लोग आके बोले यहाँ मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो चीज़ मेरे ख्याल से नागेंद्र जी आप इसमें वर्किंग कीजिए कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल की फैक्ट्रियाँ बनाई जाए। आज कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चरिंग है। इंडिया का नाम कहीं भी नहीं है कि कोई इंटरनेशनल ब्रांड आके यहाँ से सोर्स करे, या यहाँ पे सोच, अभी तक इंडिया का नाम कहीं नहीं है। लेकिन ये अगर आपका एसोसिएशन अगर ये सोचे कि किस तरीके से इंटरनेशनल ब्रांड को यहाँ बुलाया जाए, पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी फैक्ट्री उस लेवल पे बनानी चाहिए। आप चाइना में जाइए, आप इंटरनेशनली जाइए, वियतनाम जाइए, आप इंडोनेशिया जाइए, आप वहाँ पे जाके देखिए फैक्ट्री किस तरह की लेवल की फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर, और हमको कैसे करना चाहिए उधर देख के यहाँ पर आप एक कर सकते हैं अपन। तो मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट लेवल और ले जाएंगे। और सच में बोलता हूँ, ये जब फिर ये प्लेटफॉर्म फिर सोने पे सुहागा होगा, जब आपकी अपनी खुद की फैक्ट्रियाँ इंटरनेशनल लेवल की होगी, तब ये प्लेटफॉर्म सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो सच में मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग, जो लोग हैं, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, वो इस तरफ सोचें कि हमारी भी फैक्ट्री एक इंटरनेशनल लेवल की हो, और इंटरनेशनल लोग हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आवे। तो सच में बोलता हूँ, इंडिया का नाम, जैसे अभी डायमंड ज्वेलरी के अंदर GJPC ये काम कर रही है, आज उसने इंटरनेशनली इंडिया का नाम, हम इंटरनेशनल डेलीगेशंस को बुलाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जैसे सिप्स एरिया है, वहाँ पे डायमंड मैन्युफैक्चरिंग मेजरली सिप्स के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड के लिए बनाते हैं। तो शायद एक आगे जाके, अभी नहीं, 5-10 साल में जाके ये सोच होनी चाहिए इज्मा की भी कि हमारी एक प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो, खुले, और वहाँ पर वो लोग सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग करें। तो इंटरनेशनल ब्रांड को, फिर डेलीगेशन को, इंटरनेशनल लोगों को इनवाइट करो, और उस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर उनको इनवाइट करके सिर्फ वहाँ पर एक्सपोर्ट होगा। तो मेरे ख्याल से ये इज्मा दूसरे लेवल पे ही चला जाएगा, और अपना इंडिया का भी नाम होगा। बस इन्हीं के लिए ऐसा तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच। नमस्कार इज्मा मेंबर्स, इज्मा प्रेसिडेंट श्री मधुभाई पारेख, हमारा हार्ट समान सेक्रेटरी श्री नागेंद्र भाई मेहता, और हमारी पूरी कमेटी, और जिनकी बदौलत आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसी कोर कमेटी जिन्होंने इज्मा ज्वेल्स
कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग ओपनिंग में आ चुके हैं। ये सेकंड मौका है हमारे लिए। इज्मा कॉम्प्लेक्स हम लोग ने बनाया एक दूरदर्शिता से हिसाब से। उस समय की मांग और भी थी, लेकिन आज की मांग और भी है। वो मांग है डिजिटल, और डिजिटल जो भी बिजनेस में अपनाया है उसका बिजनेस आज देखो तो डिजिटल नेसेसरी है, और एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आज हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि चाइना का मनी भी कॉस्टली होता जा रहा है। आज उसके सामने हम लोग काफ़ी रियायत रेट से आपको वर्कर भी मिल रहे हैं और काफ़ी फैसिलिटी भी हो चुकी है। तो ये एक ऐसा मौका हो गया है कि डिजिटल के रास्ते से हम लोग चाइना को बीट भी कर सकते हैं। और ये सोच को इज्मा को प्राउड के साथ बोलता हूँ कि ऐसा जो स्थापना की तब से आज तक में इज्मा ने एक ने एक प्रोग्रेस किया है और वो आज भी जारी है। तो मुझे फक्र है कि ऐसी संस्था इतने साल से जिस हिसाब से काम कर रही है, और जो मेंबर्स को इतना उत्साह शायद नहीं भी होता है, लेकिन इज्मा टीम हमेशा उत्साही रही है। तो वैसे सभी कारोबारी मेंबर्स सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमको जिसने हेल्प किया है ये ऐप बनाने में, वो टीम को भी मैं अजमेरा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग आज मेंबर बने हैं यानी पैटर्न मेंबर्स, उसको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपको ये भी आज बोल दूँ कि मैं 3 साल से इमिटेशन ज्वेलरी से रिटायर्ड हो चुका हूँ। मैं भी अपने बेटे से बात करके अपना नाम लिखवाऊंगा, लेकिन अभी मैं टोटली इमिटेशन ज्वेलरी में 1% भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। तो अभी न्यू जनरेशन है, उसी का ये काम है। तो ऐसा नहीं लगे कि रमेश भाई का नाम क्यों नहीं है। तो जब भी जो लोग संभालते हैं हमेशा उसको विश्वास में लेकर काम करना चाहिए, अपना वीटो नहीं वापरना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी, आप आगे बढ़ते रहिए। इज्मा की टीम, मधु भाई, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के बावजूद भी आज जो हमारे बीच में आए हैं, ऐसा प्रेसिडेंट को भी सलाम है। हमारे फाउंडर मेंबर के साथ साथ जिन्होंने हमको 15 साल नेतृत्व दिया, ऐसा नरेंद्र भाई सोनी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमको ऐसे मौके पे उसने साथ दिया था। वो प्रेसिडेंट बनना भी नहीं चाहते थे। नवीन भाई ओलवेल ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तभी नरेंद्र भाई ने हाँ बोला। और वो सही बात है नागेंद्र जी की, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग इज्मा में सेवा देते थे, और नरेंद्र भाई उस रात को 3 बजे भी उसके घर पे भाईंदर में पहुंचते थे। तो ऐसे प्रेसिडेंट मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये नींव है, ये नींव जो डाली थी नरेंद्र भाई सोनी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं दे पाता हूँ क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं। और उनकी भी एक खासियत है कि अपना नरेंद्र भाई मोदी और नरेंद्र भाई सोनी, उसका बर्थ डेट से लेकर सब कुछ सिमिलर है। उसकी माताजी का नाम, पिताजी का नाम, सब कुछ। तो आज हमको भी फक्र है। और बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी, आपने हमको 2 मिनट का मौका दिया। थैंक यू, शुक्रिया। हमारे स्पॉन्सर जो एक्साइड इंश्योरेंस वाले हैं, मैं चाहता हूं कि उन्होंने स्पॉन्सरशिप लिए तो उनके साथ कोई अन्याय ना हो। उनको सही समय हमको जितना अलर्ट किया है वो देना। उसके बाद में आप उठे नहीं, कृपया एक 10 मिनट का समय रहेगा जिसमें मैं कुछ हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करेंगे। वो चाह रहे हैं, उन्होंने कहा भी है। तो जो भी उनके उद्गार है आप सुने, तत्पश्चात हम आप सभी भोजन के लिए आमंत्रित रहेंगे। मैं एक्साइड की टीम से निवेदन करूंगा कि वे आकर के अपना वक्तव्य दे। एम्प्लॉइज़ इंश्योरेंस के बारे में अगर आपकी स्कीम्स है, क्योंकि हमारी बहुत ही हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उनके बारे में हो। बाकी एम्प्लॉयर तो यहाँ पर सारे सुसज्ज बैठे हैं, तो आप अपना प्रेजेंटेशन दें, क्या क्या है आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स। आप गौर से सुनिएगा। धन्यवाद।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इज़मा ज्वेल को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि जहाँ पे उन्होंने ये हमें जो अपॉर्चुनिटी दी, ओके। और मेरे साथ मेरी टीम है, मिस्टर हर्षल शाह जी है, तो इनको भी इनवाइट करना चाहूँगी। और मेरे जो रीजनल हेड है शिरीष सर, उनको भी इनवाइट करना चाहूँगी। सो हर्षल जी एक्साइड के साथ अराउंड 14 साल से है, 14 साल से एसोसिएट है, और एक्साइड के MDRT एडवाइज़र है, $1 मिलियन राउंड टेबल क्लब। उनके जो कस्टमर है अराउंड 1500 से ज़्यादा उनके कस्टमर है, और अभी तक उन्होंने 15 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और अभी यहाँ पे सब आप बिजनेसमैन हो, और मेरे जो रीजनल हेड है वो आपको बताएंगे कि हमारे लाइफ में इंश्योरेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। इवन आपके एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो पॉलिसीज़ होती है, जहाँ पे आपके एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा साल आपके साथ काम करे, तो उनके लिए कौन सी फैसिलिटी देनी चाहिए, तो मेरे रीजनल हेड है जो आपको बताएंगे। और फर्स्ट मैं जो थैंक्स बोलना चाहूँगी, नागेंद्र सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, तो थैंक यू नागेंद्र सर। हेलो, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं इज़मा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, इस प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म में आए हैं। नागेंद्र मेहता सर जिन्होंने हमें इस इवेंट में आने के लिए न्योता दिया, मधुकांत जी को, पारिक जी को, और इज़मा के सारे जितने भी मेंबर्स हैं सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि हमें ये मौका दिया है कि आपके सामने आके कुछ बात करें, अपना इंश्योरेंस के बारे में बात करें। जब हमने बात की थी नागेंद्र जी से अबाउट इंश्योरेंस, तो यही कहा गया कि सबके पास इंश्योरेंस रहता है। सो यहाँ पे कोई इंश्योरेंस हम लोग सेल करने के लिए नहीं आए, सबसे पहले नॉलेज शेयर करने के लिए आए कि इंश्योरेंस में काफ़ी चीज़ें रहती है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं रहती, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं रहता कि क्या क्या इसमें रहता है, बिजनेस इंश्योरेंस क्या रहता है, देश किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये एक छोटा सा, बिकॉज आप सब बिजनेसमैन हो तो यू आर स्मार्ट एंटरप्रेनर, सब लोग जानते हैं। सो हम लोग बात करेंगे आज अबाउट अस, इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में, मेकिंग ए स्मार्ट चॉइस, और बिजनेस इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो लोगों को पता नहीं है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको नॉलेज देंगे। सो सबसे पहले तो एक्साइड के बारे में बताना चाहूँगा। सो वी हैव मोर देन 15,000 करोड़ ऑफ पूरा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 15 लाख से भी ज़्यादा हमारे कस्टमर हैं, हमारी 200 सिटीज़ में प्रेजेंस है। हमारी जो सॉल्वेंसी मार्जिन है दैट इज़ 208%। क्या हमारा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, कैपेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। कंसिस्टेंट बोनस ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशो वन ऑफ द बेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशो है, विच इज़ 98.1%। कमिटेड मैनेजमेंट 20 साल से कंटिन्यू सेम मैनेजमेंट है। पेड अप कैपिटल हमारा 1850 करोड़ का है। तो दिस इज़ अबाउट एक्साइड लाइफ। आप सब स्मार्ट एंटरप्रेनर हो, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में जो इंडिया की लार्जेस्ट कस्टमर इकोनॉमी है 2025 तक होगी, विच विल बी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो आप सबके लिए, एंटरप्रेनर्स लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। इंडिया इज क्लाइम 53 रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन वर्ल्ड बैंक रैंकिंग 2 years। इंडिया इकोनॉमी USD 10 ट्रिलियन बाय 2034 तक होगी। न्यू बिजनेस सोल्यूशन टू कंट्रीब्यूट 40% ऑफ इंडिया GDP बाय 2034। सो आने वाला जो दिन है, साल है, वो हम सबके लिए अच्छे हैं। पैशनेट व्हाट यू डू, आप जो भी करते हो पैशनेट होने चाहिए। यू शुड बी डेडिकेट टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, लुकिंग अहेड,
think differently and lead by example, and take calculated risk. So business बोलेंगे तो काफ़ी रिस्क रहती है, तो that is also important. So आप कैसे यहाँ पे टैक्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे ये कर सकते हैं? कंट्रोल एक्सपेंसेस अलॉन्ग स्मार्टर टैक्स प्लानिंग. स्मार्टर टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हो? आप सब जानते हो, बिजनेसमैन हो तो टैक्सेशन का काफ़ी ये रहता है. तो बिजनेस एक्सपेंशन क्रिएशन कैसे कर सकते हो, और इम्प्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन इन टैक्स एफिशिएंट मैनर. मीन्स जो लोग रहते हैं, हम कहते हैं ना रिटेंशन, बिजनेस में रिटेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, देयर आर 29 स्लाइड्स, तो मैं वो सारे नहीं लेने वाला हूँ. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, की मैन, MWP एक्ट एंड पार्टनरशिप. तो ये कहीं ना कहीं आप सब लोग इस बिज़नेस में आते रहेंगे. तो एम्प्लॉय क्या होता है? तो बेसिकली आप देखोगे एम्प्लॉय ये जो है, ये एक डिफर टैक्सेशन का माध्यम हो सकता है, जहाँ पे लेट्स एज्यूम अगर कोई बिजनेसमैन 1 करोड़ रुपया अर्निंग करता है, तो 1 करोड़ रुपए का अर्निंग पे उसको 33.4% का टैक्सेशन गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, विच विल बी 33 लाख रुपीज़ तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है. तो वेयर एज एम्प्लॉय में क्या कर सकते हैं आप? इट्स योर ओन बिजनेस, आप उस बिजनेस के ओनर हो, यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. आपके नाम पे एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ले सकते हो, जिसमें आपको टैक्सेशन जो है, लेट्स एज्यूम 1 करोड़ का जो अर्निंग है, उसमें से आपने 50 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख दिया, तो आप पे जो टैक्सेशन आएगा वो 50 लाख रुपीज़ पे आएगा. सो यू विल सेव 50 लाख रुपीज़ का टैक्सेशन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर, वॉट एवर पीरियड यू चूज टू इन्वेस्ट. इससे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और ये जब भी पॉलिसी मैच्योर्ड होगी तो आपके नाम पे आप ले सकते हैं. इसमें डिफर टैक्सेशन का क्लॉज होता है. तो डेफिनेटली अगर कोई समझना चाहेगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर्षल को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और 1-to-1 मिल के हम लोग आगे बात कर सकते हैं इसके. दूसरा होता है की मैन मीन्स यहाँ पे जो भी बिजनेस वी स्टार्ट विथ ए की मैन पर्सन. आप जो रहते हो मेन की मैन रहते हो, जहाँ पे अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. उसके लिए जो है आप की मैन को इंश्योर्ड किया जाता है, जहाँ पे यू कैन पुट इट ऑन योर एक्सपेंसेस. जो प्रीमियम पे करोगे वो एक्सपेंसेस में आप दिखा सकते हो, और यू कैन सेव टैक्सेस ऑन दैट. तो की मैन में आपको ये बेनिफिट होगा. तीसरा होता है MWP एक्ट. MWP एक्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड मैरिड वुमन प्रोटेक्शन एक्ट. ये मैरिड वुमन प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा एक्ट है जो काफ़ी बिजनेसमैन लोगों को पता नहीं है, which is more important in our business. As a businessman, we should have one married woman protection act की पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, because business जो रहता है, business में there is no guarantee. हम में से कोई भी गारंटी नहीं दे सकता बिजनेस की. कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है. ये समुंदर है, जितना भी डालोगे उतना कम हो जाता है. सो अगर किसी कारण बिजनेस पे कुछ भी आ जाती है, तो इन दैट केस सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, सारी पॉलिसीज़ होती है, सारे सेविंग्स होते हैं, सारी आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सारे आपकी इक्विटीज़ होती है, ये सारा का सारा अटैच किया जा सकता है. ठीक है. लेकिन जो कोई मैरिड वुमन प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर या कोई पॉलिसीज़ लेता है, तो वो पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट भी अटैच नहीं कर सकती. सो दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन विच वी हैव. तो मैरिड वुमन प्रोटेक्शन एक्ट में आप लोग डेफिनेटली सोच सकते हैं. पार्टनरशिप, डेफिनेटली पार्टनरशिप भी बिजनेस थोड़ा सा ये रहता है, जहाँ पे यू कैन टेक इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आपसे आपके इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ ले सकते हैं, यू कैन सेव टैक्सेस, आप टैक्सेस सेव कर सकते हैं.
आप काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पे आप बेनिफिट्स ले सकते हो, काफ़ी आपको टैक्स बेनिफिट होंगे, काफ़ी सेविंग्स में ये होंगे। उसके बेसिकली आप देखने जाओगे तो आज के तारीख में आप देखने जाओगे कि काफ़ी लोग एफडीज में वगैरह इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो एफडीज में जब आप लोग इन्वेस्ट करते रहते हो तो वहाँ पे सो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप देखोगे पिछले 20 साल में 30 साल में एफडी के इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे और हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे। तो आज की तारीख में अगर देखोगे तो जनरली आप देखोगे सारे बैंक्स की एफडी रेट नियर अबाउट 5.5% तक आ गई है जो टैक्सेबल होती है। सो एक्साइड लाइफ हैज़ कम आउट विद डेफिनेट एकदम यूनिक प्रोडक्ट लेके आ गया है जो एफडी को नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए बीट कर लेता है। नेक्स्ट 30 इयर्स तक आपका इंटरेस्ट रेट विल नेवर चेंज, इट विल बी एज इट इज़ वेयर इट इज़, ऐसे ही आपको मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं GWP, गारंटेड वेल्थ प्लस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट लेट्स एज्यूम आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपको सिर्फ 6 साल के लिए वो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने होते हैं। 8 ईयर ऑनवर्ड्स नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए आपने 10 लाख रुपया पे किया है, आपका 5 लाख रुपीज़ आपको पेंशन की तरह नेक्स्ट 30 इयर्स तक आते रहेगा। आपको उसमें 1 रुपये का भी आपको डिफरेंस आएगा नहीं। 5 लाख रुपये वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री पैसा आएगा आपको, और 30 इयर्स के बाद आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है वो भी सारा का सारा आपको रिटर्न किया जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इन चारों में आप ले सकते हो। ये जो प्रोडक्ट काफ़ी, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी आएंगे, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी होगा, और एक बिजनेसमैन के लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस होना, एक फिक्स इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बिजनेस इज़ ऑल अबाउट रिस्क। लाइफ जैसे रिस्की रहती है वैसे बिजनेस भी रिस्की रहता है। इनकम जो है वो फिक्स आना बिजनेसमैन के लिए रखना चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वी हैव आवर ब्रांच मैनेजर साक्षी इज वांट टू से समथिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फ्रॉम माय साइड। थैंक्स। थैंक यू बॉस। और अभी बॉस ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जैसे आपकी जो इज़्मा की कमेटी है, सो बहुत सारे, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि सपोज़ आप 15-20 जो भी कमेटी के पर्सन हो, या फिर किसी की ट्रस्ट है, ट्रस्टी के मेंबर है, तो उसके नाम पे भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्योंकि ये कोविड ने हमें सिखाया है कि हमारे लाइफ में जो है अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है, क्योंकि उसके लिए एज भी मैटर नहीं करती है, कभी भी अनसर्टेनिटी लाइफ में आ सकती है। तो हमारा एक प्रॉपर इंश्योरेंस कवर होना ज़रूरी है। बहुत सारे इंश्योरेंस में प्लान है कि जैसे कि सेविंग प्लान है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, इवन अपना रिटायरमेंट प्लानिंग है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इवन सेकेंडरी जो है, अगर आपको मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना है तो भी प्लान हमारे पास अवेलेबल है। और थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट कि हमारा प्रोटेक्शन प्लान, कि जहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल लाइफ का भी प्रोटेक्शन प्लान होना ज़रूरी है। आप आप बिजनेसमैन हो, सो बिजनेसमैन की आपकी जो यूनियन है, इवन ट्रस्ट है, तो भी आप हर एक पार्टनर का इंश्योरेंस निकाल के रख सकते हैं, जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकते हैं। टैक्स अंडर 80C आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, अंडर 1010D आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सो मेन जो है कि जहाँ पे बहुत सारा जो अपने इंडिया में 100% से अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अराउंड सिर्फ 3.5% to 4% लोग जो है प्रॉपर अवेयर है, लेकिन 96% जो मार्केट है हमारे पास अवेलेबल है कि जहाँ पे लाइफ हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी अपना इनकम है, जो भी आप टैक्स फाइल करते हैं, सो एटलीस्ट उसका 20 टाइम्स अपना इंश्योरेंस कवर होना ज़रूरी है कि जो भी हमारी इनकम है। क्योंकि हमारे अगर लाइफ में अनसर्टेनिटी आ गई, कभी भी कुछ हो गया, तो हमारी फैमिली जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, वो अपने जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएगी।
सो जो हमारे MDRT एडवाइज़र हैं हर्षल जी 1-to-1 आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, इवन आप भी उनको कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर हम लोग मेंशन करेंगे। जैसे इवन आप इज़्मा कमेटी के लिए भी आप जो भी आपकी कमेटी है, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी पता नहीं है कि आपने वो इंश्योरेंस वगैरह करके रखा है, क्योंकि जो भी कमेटी मेंबर है ऑब्वियसली आपकी जो बिज़नेस के लिए आगे लेके जाने के लिए, जैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने लाया है, वैसे ही आपको बिज़नेस में आगे लेके जाने के लिए जो कमेटी के मेंबर है वो असेट है। ओके, कमेटी मेंबर के लिए भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो मेन कमेटी है, आपके मेंबर्स है, मतलब इन केस एनीथिंग हैपन विथ मेंबर, जो भी है आपके कमेटी के लिए, जो भी आपके यूनियन के लिए लॉस नहीं होगा, वो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी अलग वे से आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये जो डिस्कशन है जितना हम लोग 1-to-1 बैठ के या फिर अलग से आप कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस ये जो टॉपिक ही है बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हर एक के अलग अलग नीड होती है। जैसे सर ने कहा पार्टनरशिप इंश्योरेंस है, जैसे आप 2-3 पार्टनर हैं, 2-3 पार्टनर अगर एक साथ बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक पार्टनर के जाने के बाद भी या फिर उसने छोड़ने के बाद भी वो पार्टनरशिप फर्म का लॉस हो सकता है। हम लोग वो लॉस कैसे बेयर कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशन हैं जहाँ पे हम लोग आपको आइडियाज़ दे सकते हैं। इवन आपका टैक्स बेनिफिट, आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे बचा सकते हैं उसके लिए भी हम लोग आइडिया देंगे। इवन आपके बहुत सारे अभी बिजनेसमैन हैं तो आपके एम्प्लॉय भी रहेंगे, एम्प्लॉय रिटेंशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉय अपने साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉय के लिए भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसीज़ है जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय के नाम पे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉय का रिटेंशन होगा, एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रहेंगे, तो वैसे भी सॉल्यूशन है। डेफिनेटली हम लोग 1-to-1 मिलके ये डिस्कस करेंगे। इवन पार्टनरशिप इंश्योरेंस है, ट्रस्ट का इंश्योरेंस है, केमैन पॉलिसी है, इवन MWPA एक्ट के मैरिज वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, जहाँ पे जैसे हम लोग का कुछ बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्या करती है गवर्नमेंट, जो है प्रॉपर्टी सील कर देती है। अगर कोई भी पॉलिसी, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने MWPA एक्ट के अगेंस्ट की है तो कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है। जो भी आपके अगर हस्बैंड मेन ये है, उन्होंने वाइफ को MWPA एक्ट के अंदर कवर किया है, तो जो भी बेनिफिट है वाइफ को जाएगा, कोई उसको सील नहीं कर सकता है। बहुत सारे एक्ट है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, तो डेफिनेटली हम लोग आपके यहाँ तक आएंगे और आप भी सपोर्ट कर लेना, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग आपको सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो हमारे हर्षल शाह जी हैं जो MDRT एडवाइज़र है। MDRT मतलब इंश्योरेंस में एक बहुत $1 मिलियन राउंड टेबल क्लब वो एवरी ईयर अचीव करते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर है, आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। एनी टाइम आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और थैंक यू नागेंद्र जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। एक्साइड इंश्योरेंस, देखिए कि इन्होंने कहा था कि हम आधा घंटा प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, 40 मिनट देने वाले हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन 15 मिनट में आपने समाप्त कर दिया। क्या होता है कि व्यूज़ को एक्सप्रेस करना और जनता के दिमाग में पहुंचाना, इसमें थोड़ा समय लगता है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाए तो जो डेलीगेट्स हैं वो डेलीगेट्स को वो सीधा कैसे आप कम्युनिकेट करें कि उसको हार्ट को छू जाए, दिमाग को नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस बिकता है डर से। इंश्योरेंस डर से बिकता है। इंडिया में दो चीज़ें बिकती है, डर या इमोशन। आप चले जाएंगे तो क्या होगा, ये एक डर है, लेकिन आपके लोगों को अच्छा जीवन मिले ये इमोशन है। और ये इंश्योरेंस कंपनी बखूबी करती है।
बहुत अच्छी सर्विसेज हैं इनके। मेरा भी छोटा मोटा कामकाज ये लोग देख रहे हैं। हर्षल भाई, अच्छी सर्विसेज है। एज ए इज्मा कभी किसी भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए अनुशंसा नहीं करती है, ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है। लेकिन इनका आग्रह था कि सर एम्प्लॉइज़ के लिए, खास करके कोविड के बाद में जो स्थितियाँ पैदा हुई है, और उन्होंने एक जो इंग्लिश में कुछ वाइफ की सिक्योरिटी के लिए जो प्रॉपर्टी के लिए, बहुत ही अच्छा एक्ट समझने जैसा है कि इंसॉल्वेंसी अगर किसी की हो जाए या बैंक्रप्सी हो जाए, तो उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो वो पर्टिकुलर अमाउंट, चाहे भले आपने प्रीमियम भरी हो, जो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो कभी भी गवर्नमेंट उसको सील नहीं कर सकती है। ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है उसके बारे में। और अपना सौभाग्य है कि अपनी इंडस्ट्री में कोई इंसॉल्वेंट होता ही नहीं या बैंकरप्ट होता ही नहीं है। ये तो हमारे इंडस्ट्री की, आप देखो मेटल मार्केट में दिवालिया हो गया, कपड़े बाजार में दिवालिया हो गया, डायमंड बाजार में हो गया, इमिटेशन का नाम ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा टर्नओवर ही नहीं है इतना। जब बड़ा टर्नओवर हो जाएगा तो शायद देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, जैसा भी है, मैं क्रम से मैं नाम लूँगा। 4 लोगों को बोलने के लिए बुला रहा हूँ। प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा बात होगी। उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र भाई सोनी, हमारे जबरी बाजार एसोसिएशन के हितेश भाई कोठारी, रॉ मटेरियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जीतू भाई जनानी, और जो हमारे एक स्तंभ है तकनीकी जानकारी देने के बारे में, वो शैलेश भाई बादलिया। इस समय की मर्यादा है, लेकिन आपके उद्गार इसलिए आवश्यक है कि आप सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और आपकी बात में एक दमखम रहता है, और आपकी मोटिवेशनल बातों से हमें कुछ और मेंबर ऑन बोर्ड मिल जाए। पैसे की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता है लोग ज़्यादा जुड़े, उसकी आवश्यकता है। तो कैसे लोग जुड़े, इसके लिए आपके उद्गार बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में मैं सबसे पहले आवाज़ दे रहा हूँ हमारे नरेंद्र भाई सोनी को। 2 मिनट में वो संक्षिप्त अपना वक्तव्य दे। धन्यवाद। थैंक यू नागेंद्र भाई, थैंक यू मधु भाई। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ वैसे, पर मैं इतना बोल दूँ कि ये जो प्रपोज़ल है कि हमारा ये ज़्यादा जुड़ना चाहिए, उसके अंदर एक बात ऐसा है कि हम एक बैंक को अगर इसमें इन्वॉल्व कर देवे, जो लाख रुपए का लोन दे देवे और उसको 5,000 या 2,000 या 4,000 का इंस्टॉलमेंट देने पड़े उसको, तो आपके साथ बहुत आदमी जुड़ जाएंगे। जिसका ये प्रपोज़ल हो कि बैंक दे देगी आपको पैसा, वो उसके चेक उसको चले जाएंगे, तो बहुत से आदमी आपसे जुड़ जाएंगे। आपको पैसे का ज़्यादा, हमने इज्मा में भी ऐसा एक प्रपोज़ल से किया था और सभी को फैसिलिटी कराई थी। ऐसी कुछ फैसिलिटी करेंगे ना तो बहुत जुड़ जाएंगे। ये हमारा मेन एम है कि इसमें बहुत आदमी जुड़ने चाहिए, और जुड़ने के लिए 1 लाख रुपए एक साथ में देना, इमिटेशन ज्वेलरी में से निकालना। देखिए आगे क्या होता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है, इतना समझ में आया इतना। मैं हितेश भाई कोठारी को बुला रहा हूँ। हितेश भाई, आपका है ना थोड़ा वक्तव्य हम ज़्यादा लंबा भी सुन सकते हैं, क्योंकि आप पर हमारी आशाएं केंद्रित हैं, और इस दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑन बोर्ड कैसे हो। हमारे को लोग संदेश भेज रहे, मैसेज लिख करके कि आप हितेश भाई को परस्यू कर लिए। मतलब हितेश भाई को परस्यू करने की आवश्यकता नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड आदमी है और वो ज़रूर काम करेंगे। हितेश भाई आइए ना जरा आप। हेलो एवरीवन। नागेंद्र भाई ने जैसा कहा कि ठीक है, आवाज़ चला जाएगा कि जौहरी बाजार एसोसिएशन, तो जौहरी बाजार एसोसिएशन जब हमको न्यू रखना था तो सबसे पहला कॉल मैंने नागेंद्र भाई को किया था, मधु भाई को मैंने बोला था।
तो इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि हितेश तू आगे बढ़, हमारा मार्गदर्शक रहेगा। नागेंद्र भाई को हम लोग ने फिर जैसे हम लोग ने हमारे एसोसिएशन में बात की, एक मेंबर को जमा किया, जिस दिन फ़ोन किया उसके दूसरे दिन नागेंद्र भाई और मधु भाई आए थे और उस मीटिंग में मधु भाई और नागेंद्र भाई ने कहा था कि हितेश जो तुम्हारा एसोसिएशन बनेगा उसके अंदर हमारा मार्गदर्शक ऐसा रहेगा कि आपको कहीं भी कुछ काम अटकेगा हम लोग खड़े। जैसे अभी ये इज्मा का नाम है, तो इज्मा का नाम जो एसोसिएशन में इन्विटेशन में आता है ना, वो बहुत बड़ा नाम है, तो लोगों को शायद इसका ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये B2B जो ये इन्होंने किया है, तो मुझे लगता है ये अपने इन्विटेशन ज्वेलरी के लिए ना बहुत फ़ायदेमंद है और इनको जल्द से जल्द सबको जुड़ना चाहिए। दूसरी बात, नागेंद्र भाई ने कहा था कि अभी कि जौहरी बाज़ार में एक सेमिनार रखना चाहिए और ऑलरेडी हम लोग ने हमारे पर अभी लिख दिया और हमारे इसमें बात भी हो गई है कि जल्द से जल्द हम लोग ये सेमिनार रखेंगे और जल्द से जल्द हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। थैंक यू। ऐसा बहुत धन्यवाद हितेश भाई। ऐसा बहुत कम बार होता है कि एक ही परिवार से दो व्यक्ति इमिटेशन ज्वेलरी से जुड़ी संस्थाओं की अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे और ये जानानी परिवार में ऐसा हुआ है। तो जीतू भाई जानानी, आप रॉ मटेरियल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इस नाते आपके उद्गार व्यक्त करें आप। थैंक यू नागेंद्र भाई। माननीय इज्मा प्रेसिडेंट श्री मधुभाई पारेख, माननीय सेक्रेटरी श्री नागेंद्र भाई मेहता जी और इज्मा कमेटी और कोर कमेटी और मेरे बंधु श्री रमेश भाई जनानी पूर्व अध्यक्ष और सभी इज्मा मेंबर्स, जैसा भारत का सौभाग्य है कि नमो जैसे और शाह जैसे जोड़ी मिली है, वैसा इज्मा का सौभाग्य है कि नमे मीन्स नागेंद्र भाई मेहता और शाह मीन्स मधुभाई पारेख, ऐसी जोड़ी इज्मा को मिली है। तो ये अपना सौभाग्य है कि आज ऐसे अचीव अपन कर रहे हैं कि जो अपन सोच भी नहीं सकते डिजिटल में, और एक अपना इज्मा ने वो करके दिखाया है। वो आगे भी सभी वक्ता बोल चुके हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि जो डिजिटल में आगे का जो फ्यूचर है वो डिजिटल ही है। अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि रॉ मटेरियल में भी ये डिजिटल सेल हो सकता है। तो आज मटेरियल भी जो छोटी से छोटी चीज़ भी लोग मंगाते हैं वो आज ऑनलाइन हो चुका है। तो आज ज्वेलरी तो इजी हो जाएगा। अगर ज्वेलरी किसी को भी आज कोई भी लेनी है तो डिज़ाइनिंग वगैरह जो है, जो पर्टिकुलरली आप फिजिकली देखते हैं उससे भी बेटर आपका पिक्चर्स में आता है, क्योंकि आज जो 3D इफेक्ट वगैरह आने के बाद पिक्चर में इतना क्लियरिटी आता है, जितना आप डायरेक्टली पीस उठा के देखते हैं तो नहीं मिलता है, उतना आपको पिक्चर में मिलता है। तो आगे का युग में जो डिजिटल है उसी हिसाब से ज्वेलरी का आपको बहुत ही अच्छा इसका मिलेगा। और मैं रिजा की ओर से और पर्सनली नागेंद्र भाई आपको एक बोलना चाहता हूँ कि ऐसी अगर स्टैंडी अपनी मार्केट में भी लगावे तो जितने भी मेंबर्स है वो वहाँ पे अपना मेंबर्स अपन बना सकते हैं। मैं पर्सनली भी सुहाग ट्रेडर्स के बाहर भी आपको लगाना है तो ये ऑफर करता हूँ इज्मा को कि अपने यहाँ स्टैंडी लगाए और मेंबर्स अपन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो अपन ट्राई करेंगे। 31 दिसंबर तक है, बराबर ना। और एक खाली ये पूछना चाहता हूँ कि ओनली जो मेंबर्स अगर किसी को भी अपन बना रहे हैं पोर्टल मेंबर, तो इज्मा के मेंबर होना ज़रूरी है या कोई भी एनीवन, राइट? एनीवन बन सकते हैं। यस यस। और इसमें अपना ओनली अभी ज्वेलरी ले रहे हैं, रॉ मटेरियल वाले मेंबर नहीं बन सकते, बराबर ना? राइट राइट है। तो रिजा की ओर से भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो रिजा एसोसिएशन भी और पर्सनली भी वहाँ पे आप एडवर्टाइज वगैरह जो भी है
वो दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने की हम ट्राई करेंगे। थैंक यू नागेंद्र भाई, थैंक्स इजमा। धन्यवाद जीतू भाई। देखिए कारवा बन रहा है हमारा, धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवा बनता जाएगा। हाँ कुछ कह रहे हैं आप? एक जरा मैं क्लियर कर देता हूँ, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, ये इज्मा मेंबर्स के लिए ही नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जो, अब देखेंगे हम लोग जहाँ हमारा एक्सपोर्ट होता है उसी कंट्रीज़ की बात करें, जो चाइना वाले को हम पोर्टल पे एंट्री दे तो न्याय हो जाएगा, लेकिन भारत के किसी भी इमिटेशन ज्वेलरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ है, रेडी टू वेयर ज्वेलरी जो बनाता है या बेचता है या एक्सपोर्ट करता है, वो हर व्यक्ति इससे जुड़ सकता है। इसके लिए इज्मा का मेंबर होना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। जो भी फीस है बोल दीजिए, क्योंकि इज्मा के तो लिमिटेड मेंबर है इस नाते। लिस्टिंग का आपको बता ही दिया गया कि 10,000 रुपये एक नॉर्मल लिस्टिंग के हैं, 20,000 रुपये प्रीमियम लिस्टिंग के हैं, और जो ई कॉमर्स जो आपको मार्केट प्लेस दिया गया है उसमें 40,000 रुपये हैं, और पैटर्न मेंबर्स 1 लाख रुपये हैं। और अभी संकेत आया है सामने से विजय भाई ध्वनि से, उन्होंने इस पैटर्न मेंबर वो बने हैं। ये आज का 12वां नाम है, शुभ शुरुआत है। मैं हमारे बीच में धीरल क्रिएशन से जानकार भाई मौजूद हैं, और आप भुईवाड़ा एसोसिएशन के अंदर सह सचिव पद पर आरूढ़ हैं। आप हमारे पैटर्न मेंबर में जुड़ चुके हैं, इसलिए अब आप प्रिविलेज्ड मेंबर हो गए हमारे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से आप शुभकामना संदेश दें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो भी वो संक्षिप्त में दे सकते हैं। आइए। यहाँ पर उपस्थित इज्मा के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कमेटी मेंबर्स और उपस्थित भाइयों, ये इज्मा के इतिहास में एक बहुत स्वर्णिम उत्सव है, वक्त है कि जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। लेकिन मैं मेरे उत्पादक भाइयों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये जो है एक टाइप का बूस्टर शॉट है। हमें जो है अपनी क्वालिटी, अपना डेवलपमेंट उसको हमेशा जारी रखना है, क्योंकि अगर उसमें हमने ध्यान नहीं दिया ना, तो जैसे एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, अगर रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में रोज़ फ्रंट पेज पे एडवर्टाइजमेंट देंगे तब भी लोग नहीं खरीदेंगे। तो कृपया अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो जो है आपको डेफिनेटली एक ऐसी ऊंचाई पे ले जाएंगे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद। देखिए, हम इमिटेशन वाले कभी कभी एक बड़ा फंबल कर जाते हैं। कैसे प्रश्न, ये जितनी भी लिस्टिंग की फीस वगैरह हमने रखी है ना पैटर्न में, उस पर 18% GST पेएबल है, तो इसका खास ध्यान रखिए आप। वो सेट ऑफ मिलेगा, ITC वाईटीसी मिलेगी, आप उसकी चिंता न करें, लेकिन ये लगने वाला है, तो ये हम घोषणा पहले ही कर देते हैं। और जोसेफ भाई से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कम से कम 10 पैटर्न मेंबर्स बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में कुछ करके देने वाले, नाम देने वाले हैं। वो कोशिश करेंगे, अपने ही लोग हैं और सब लोग मदद करेंगे, ठीक है। एनीवे, देखिए सब ये तो हो गए एसोसिएशन की तरफ से लोग। अब हम हमेशा जिनको बताते रहते क्या क्या हुआ गतिविधि, और सलाह सूचना भी लेते रहते हैं, सुझाव भी लेते रहते हैं। ये इस कड़ी में आप अंतिम नाम में ले रहा हूँ। फिर स्वेच्छा से अगर कोई बोलना चाहे तो वो बोल सकता है, इसमें कोई मतलब मनाही नहीं है। मैं शैलेश भाई बादलिया से निवेदन करूँगा कि वे 2 मिनट में अपना वक्तव्य दें। सभी को नमस्कार, और
खास कर सब बातें हो चुकी हैं, मेरे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ, ये मैं इतना बताना ज़रूर चाहूँगा कि इन सब बातों का गवाह मैं हूँ। शायद आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित जितने भी मेंबर्स हैं उन सबसे ज़्यादा मैं विटनेस हूँ कि इज्मा ने क्या क्या काम के लिए और कितने एफर्ट्स लगाए हैं। और ख़ास करके मैं ये तीनों, रितेश भाई, दीपेश भाई और दीपक भाई, ये तीनों ने भी जो जब हम अपना बिज़नेस कर रहे थे अपनी फैक्ट्रियों में और अपनी ऑफिस में, तब ये अपना बिज़नेस छोड़ के इस काम में लगे हुए थे और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी डेडिकेटेड काम किया है। तो मैं इनको तो सैल्यूट करता ही हूँ तीनों को। और इज्मा के जो नागेंद्र भाई और मधु भाई के मार्गदर्शन में इन्होंने किया है, ये जो एक फॉर्मेलिटी है वो हो गई। अब ये बात मैं कुछ ऐसा मेंबर्स के तरफ से मैं खुला बोलना चाहूँगा कि मेरी जो सोच थी, मेरी जो समझ थी, उसमें मैं फेल हुआ हूँ। मेरा ऐसा मानना था कि 400-500 लोग कम से कम जुड़ जाएंगे, ये ऐसी बात है। मगर थोड़ा दुख हो रहा है कि सिर्फ 40-50 लोग ही अब तक जुड़े हैं, या 60-70 लोग जुड़े थे। शुरू में नाम 80-85 आए थे, उसके बाद पता नहीं क्या वजह हुई ऐसी कि लोग नहीं जुड़े। ये कुछ एग्जाम्पल देके मैं ना ये बात को ख़त्म कर दूंगा कि एक तो डिजिटली जाना, ये आज पूरी दुनिया, वर्ल्ड, सब सरकारें, कंपनियां, सब देश, सब डिजिटल की तरफ आगे जा रहे हैं और ये इसके बगैर और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा हम सब के पास। बिज़नेस हमें करना है तो डिजिटल ही जाना ही पड़ेगा। आज मैं 20-25 साल से इस धंधे में हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए और भी लोग हैं जो 25-30 सालों से, 40 सालों से इस धंधे में जुड़े हुए हैं। मगर मैं देख रहा हूँ कि मलाड में, समझो हमारी जहाँ रॉ मटेरियल मार्केट है या मलाड स्टेशन के आसपास, 4-5 साल में डिजिटली काम करने वाले लोग हमसे कहीं आगे जा चुके हैं, कहीं आगे जा चुके हैं। तो इसकी वजह क्या है भाई? हम तो 25-30-40 सालों से ये धंधा कर रहे हैं, तो हमारे कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस है, हमने कुछ मन में गांठें बांध के रखी है, वो सबको ब्लॉकेजेस को खोलना बहुत ज़रूरी है। हमारी गांठों को, और हम जो सोच रहे हैं कि बिज़नेस यही है कि हम भोईवाड़ा जाए, हम कटलेरी मार्केट जाएं और हमारा धंधा होना, या हम दिल्ली जाए या चेन्नई मार्केट में, ये सारे ब्लॉकेजेस हमको निकाल देना है दिमाग से। बिज़नेस ऐसे ही होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। सारा काम डिजिटली होना है, होना ही है। हम पहले एक ज़माने में ट्रेन की टिकट के लिए सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े रहते थे लोग, और आज मोबाइल में 2 मिनट में ट्रेन की टिकट और फ्लाइट की टिकट बुक हो जाती है। ये सब हमने एक्सेप्ट कर लिया है और एक कदम तो हम सब जाने अनजाने में आगे बढ़ ही चुके हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज कोई भी काम हमें ना व्हाट्सएप से हो ही जाता है, हमारी इंडस्ट्री का या सब इंडस्ट्री का। आज कोविड ने भी हमें ये काम करवा लिया हमारे से, और कोई भी ऑर्डर होता है तो पार्टियां भी व्हाट्सएप कर लेती हैं। हमें भी हमारे कारीगरों को कुछ मैसेज देना है, हमें कुछ दिखाना है तो व्हाट्सएप तुरंत भेज देते हैं। प्लेटिंग वाले को कुछ पूछना है तो भी हमें व्हाट्सएप कर लेते हैं। तो एक स्टेप हम आगे आज जा चुके हैं, और उसके आगे के स्टेप्स ये सारे हैं, जैसे वेब पोर्टल है, ये सब। तो हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और हमारे मेंबर्स की कुछ मनोस्थिति है ना, मैं कुछ एक एग्जांपल दे के बताना चाहूँगा कि एक बंदा एक गड्ढे में पड़ा था। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, अनसिक्योर था कि मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूँगा। जैसे आज हमारे मेंबर्स हैं सारे कि अनसिक्योर फील कर रहे हैं। हमारे पास बिज़नेस की कोई सर्टेन वो नहीं है, कभी 2-3 महीने में बहुत बिज़नेस आ जाता है, कभी एकदम से नीचे चला जाता है। जो पहले सिक्योरिटी हुआ करती थी कि हमारी लाइफ इसमें निकल जाएगी, वो सिक्योरिटी अभी नहीं है, बिल्कुल अनसिक्योर फील कर रहे हैं हम सब। कोई माने या ना माने, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि हमें सिक्योरिटी नहीं है इस वक्त, हम अनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को। तो इसमें से आज समय के साथ बदलाव की जो बात है, जो आगे सब वक्ताओं ने कही, तो ये हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। अभी वो बंदा गड्ढे में गिरा हुआ था, उसको आते जाते लोग बोलते थे कि भैया तेरा हाथ दे, हम तुम्हें बाहर निकाल रहे। और वो बंदे की सोच ऐसी थी कि कुछ कोई लेने की बात कर रहा है, मतलब उसे कुछ देना है तो वो देगा नहीं, भले वो गड्ढे में ही गिरा रहेगा। तो अपना हाथ किसी को देता ही नहीं था कि
कि कोई उसको बाहर निकाले। फिर एक इज्मा जैसा एसोसिएशन जो सोचने वाला है, वैसा एक बंदा आया कि इसको बाहर तो निकलना पड़ेगा, ये हमारा ही बंदा है, इसको क्या करे तो वो बाहर निकलेगा। तो फिर उसने क्या कहा कि मेरा हाथ ले ले। उसने उससे मांगा नहीं कि तेरा हाथ दे, भाई मेरा हाथ ले ले। फिर उसने दिया उसका हाथ और उसने उसको बाहर निकाला। तो इज्मा आज वही प्रयत्न कर रहा है कि हमें आज इनसिक्योर माहौल में से हम सब फ्रस्ट्रेटेड है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ और मैं सबसे मिलता हूँ तो यही देखता हूँ कि सब फ्रस्ट्रेटेड है। हम पहले क्या कर रहे थे 10 साल पहले और आज हम क्या है, हमारे से काम नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस सिक्योर नहीं है। तो इज्मा हमें अब सोच बदल ले, हमसे इज्मा कुछ मांग नहीं रहा है, हमें इज्मा कुछ देना चाहता है। तो हम उसका हाथ हमारा आगे बढ़ाए तो हमें इज्मा इस फ्रस्ट्रेशन से, अनसिक्योर्ड माहौल से बाहर जरूर निकालेगा। बस मेरा इतना ही कहना है। अभी किसी ने मुझे एक सूचना भेजी है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि हमारी डिज़ाइन आउट हो जाती है, कोई हमारी डिज़ाइन को कॉपी कर देते हैं। साहब, आपका डिज़ाइन होता ही नहीं है। आप मंगल ग्रह में बेचने वाले नहीं उसको, आप बाज़ार में ही बेचने वाले हैं। डिज़ाइन आपका है नहीं, क्योंकि गोल्ड वालों ने इमिटेशन वाले ने गोल्ड ज्वेलरी वालों का कॉपी किया, सब ने एक दूसरे का कॉपी किया है। आप इधर को निकाल दीजिए कि मेरा डिज़ाइन आउट हो जाएगा, आपका डिज़ाइन नहीं है। हाँ, क्या चीज़ है आपकी? मार्केट आपका है, कस्टमर आपका है, क्वालिटी आपका है और दाम आपके हैं। तो ये डर को निकाल दीजिए कि ये हो जाए, सब कुछ ओपन हो गया है और हम अभी भी ढक कर के हमारे व्यापार को रखना चाह रहे हैं। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो अभी हम जब आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप दिखाइए अपने प्रोडक्ट्स को, तो आप बोल रहे हैं कि साहब हमारा तो ये आउट हो जाएगा। एक दूसरा अभी कोई रहा नहीं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, जीएसटी के बाद में सब सप्लायर है हम लोग। क्या वो बोले ये मेरी ऐसा, सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी कह करके फिर मैं विराम दूंगा अगर किसी को बोलना है तो। दोस्तों, एक जगह पर 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम ज्ञान था, दूसरे का नाम धन था और तीसरे का नाम विश्वास था। जब तीनों ने एक दिन ऐसा तय किया कि उनको अभी बिछुड़ना है, एक दूसरे को छोड़ के जाना है, तो धन को पूछा कि तू कहाँ जाएगा भाई? तो उसने कहा यार हमारे तो जाने के कई रास्ते हैं, कभी अंबानी के घर पे चले जाएंगे, अडानी के घर पे चले जाएंगे, क्या किसी राजनेता के घर में चले जाएंगे, हमारे पास बहुत सी चीज़ जाने के लिए। तो ज्ञान को पूछा भाई ज्ञान तू कहाँ जाने वाला है? तो ज्ञान ने कहा यार हमारी क्या कमी है, मैं स्कूलों में चला जाऊंगा, महाविद्यालय में चला जाऊंगा, विश्वविद्यालय में चला जाऊंगा, सुबह टीवी पर 18-20 बाबा आते हैं उनके पास चला जाऊंगा, बड़े गौर से हम सुनते हैं। विश्वास कुछ बोल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि विश्वास तू कुछ नहीं बोल रहा है, तू कहाँ जाने वाला है? उसने कहा मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यही रहने वाला हूँ, क्योंकि विश्वास एक बार चला जाता है तो फिर लौट के नहीं आता है। दोस्तों, आपने हमारा विश्वास संपादित किया है, हम आपके विश्वास को जिंदा रखेंगे, हम आपके विश्वास कर की कसौटी पे खरे उतरेंगे। आपका सहयोग चाहिए, आपका हाथ चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत को विश्व की एक इंटरनेशनल इमिटेशन ज्वेलरी की हब बनाना चाहते हैं। आप हमारे इस दिवा स्वप्न को स्वीकार करने के लिए आप आपका सहयोग दें। मैं अभी आमंत्रित करूंगा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी दलपत जी को कि वे आए और वोट ऑफ थैंक्स दें। उसके बाद हमारी बहन रूपल दोषी से मैं निवेदन करूंगा। मैं रूपल दोषी का भी धन्यवाद करता हूं। और एक सूचना है विशेष, पैटर्न मेंबर्स जब भी और लोग खाना खाने चले जाएंगे तो पैटर्न मेंबर्स ज़रा पीछे एक राउंड टेबल मीट होगी उनके, वो इसलिए होगी कि उन्होंने पैसे भी दे दिए लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे, तो उनको क्या कि अरे शुरू कर दीजिए अभी आप ये काम। और उनको टेक्निकल कोई बैकअप चाहिए तो वो भी देने वाले हैं हम लोग। कैसे देने वाले हैं? ठीक है, और आज बने वो भी, ठीक है ना, आज बने वो भी सभी लोग आ जाए। मेरे ख्याल से तब तो सभी आ जाएंगे भाई। तो ये अब मैं बहन रूपल ने इस पूरी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है और उन्होंने खुद ने एंकरिंग किया है
उन्होंने इसका चार्जेस भी नहीं लिया अपनी एंकरिंग का। आप उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और ये भविष्य में अच्छी तरक्की करें, ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। दलपत जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप इतनी देर से मुझे जितने भी लोग झेल रहे हैं उनके प्रति आप धन्यवाद ज्ञापित करें। सम्माननीय इज़्मा प्रेसिडेंट मधु भाई, सेक्रेटरी नागेंद्र भाई मेहता, कमेटी मेंबर्स, पूर्व अध्यक्षगण, यहाँ उपस्थित और जूम पर जुड़े हुए बंधुओं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इज़्मा का हुआ है। मैं सर्वप्रथम नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह नवरात्रि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, यही मैं इज़्मा की तरफ से आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व के परिदृश्य को बदल दिया है। हमारे रहन सहन, खान पान और बिजनेस के तौर तरीके बदल गए हैं। वक्त की ज़रूरत है कि हम भी बदलें। वक्त के लिए किसी ने ठीक कहा कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। तो ये वक्त के हिसाब से इज़्मा ने स्टेप लिया है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है। मार्केटिंग की कितनी ज़रूरत है, कितनी सेल्समैनशिप की ज़रूरत है, ये हमारे जितने भी वक्ता आए हैं उन्होंने बताया। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उसी के लिए है कि जैसा नागेंद्र भाई ने कहा कि भाई जो दिखता है वो बिकता है, बात सही है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो दिखाने के लिए ही है। मार्केटिंग होगा तो ही बिकेगा। एक छोटी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि एक बनिए के पास में सुबह सुबह एक व्यक्ति गया तरबूज खरीदने। वो गया और उससे पूछता है कि भाई मेरे को एकदम लाल और मीठा तरबूज चाहिए। तो उस बनिए ने दिया, भाई ये तरबूज लीजिए, पूरा लाल और मीठा है। और वो बोला अगर सही नहीं हुआ तो मैं वापस दे के जाऊँगा। उसने कहा भाई गारंटी है मेरी, ये लाल और मीठा तरबूज है। सब लेके गया वो, और थोड़ी देर में वापस आता है एकदम गुस्से में तमतमाता हुआ कि ये कैसा तरबूज दिया है, पूरा अंदर सफ़ेद है, मीठा नहीं है। जरा वो कोई इमिटेशन लाइन में उसका कोई कनेक्शन होगा, दिमाग उसका बड़ा शार्प था। अरे 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 अरे, आप ये भूल से दे दिए आपको, मैं इसी को खोज रहा था। ये तरबूज तो मैंने आज ही मंगाया है और ये शुगर फ्री है और ये तो बहुत महंगा है। कह रहे दे दो मेरे को ये। तो वो बोले नहीं 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 नहीं, फिर मेरे को तो चाहिए। फिर उसने अपने स्टाफ को बोला कि भाई ये इसको पैक करके दे दो। उस महाशय ने, बनिए ने कहा भाई महंगा है, फिर भी अभी आपको इतना तकलीफ हुआ है तो आप ले जाइए, वही दाम में मैं दे रहा हूँ। तो कैसे उसको संतुष्ट करके भेजा। तो ये प्लेटफॉर्म पे ही भाई देखो, डिज़ाइनें कोई ख़राब नहीं होती है, सभी डिज़ाइनें अच्छी होती, अलग अलग चॉइस होती है, तो कस्टमर को समझाना पड़ता है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि भाई अपने प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बेचें। राजेंद्र भाई ने कहा कि भाई एक रिवॉल्यूशन है ये इमिटेशन ज्वेलरी का, और नेक्स्ट लेवल पर ये लेके जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो एक सुदृढ़ नेतृत्व है, भाई मधु भाई हुए, नागेंद्र भाई हुए, और हमारी जो ये कोर टीम ने काम किया है, दीपक भाई पटावरी, रितेश, दीपेश और हमारी जो कमेटी मेंबर्स है, वास्तव में उनके लिए यही कहूँगा। और इनकी जो भावना है कि लक्ष्य है ऊंचा हमारा, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाएं। तो ये हमारे दीपक हैं इंडस्ट्री के, जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ज़रूरत है आप सभी लोग इससे जुड़े। मैं आप सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस इवेंट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हर रात को चांद का श्रृंगार नहीं मिलता, क्यों कभी अमावस भी होती है। हर रात को चांद का श्रृंगार नहीं मिलता,
हर बाग को फूल का दुलार नहीं मिलता। हमने भी बहुत से कार्यक्रम देखे हैं दोस्तों, हमने भी बहुत से कार्यक्रम देखे हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा कार्यक्रम देखने नहीं मिलता, ऐसा कार्यक्रम देखने नहीं मिलता। एक बार पुनः आप सभी के प्रति इज्मा की ओर से हार्दिक आभार। एक नाम रह जाता है हमारा, दिव्यरश जो हमारे मैनेजर है इज्मा के, जरा दिव्यरश इधर आ जाए भाई, तो तेरी पहचान भी करवा देते जिससे तू जाए किसके वहाँ तो सुविधा भी रहेगी। दिव्यरश कहाँ गया अपना, दिव्यरश को बुलाइए जरा। ये देखिए हमारे एक मैनेजर है, अरविंद भाई रिटायर हो गए हैं, और अरविंद भाई रिटायर होने के पश्चात में हमने दिव्यरश को रखा है। वो सीए इंटरमीडिएट है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा मतलब जानकारी रखते हैं अकाउंट्स के बारे में भी, और टेक्निकली भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो उन्होंने भी दिन रात एक किए है, और उन्होंने बहुत, तो दिव्यरस से अगर बाहर चला गया लगता है कहीं खाना वाना खाने को तो नहीं चला गया, तो ठीक है। तो दिव्यरस के लिए हाँ 1 मिनट ज़रा बुला दीजिए ना। तो ये क्या नहीं, हमारे स्टाफ भी मोटिवेट रहना चाहिए कभी भी कि उसने जो भी प्रयत्न किए तो खाली हम ही प्रशंसा बटोर रहे हैं, और जिसने काम किया उसको छोड़ रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए हमारी टीम भी इतनी उत्साह है कि उस ढूंढने के लिए गए हैं उनको कि कहाँ गए हैं दिव्यरस। तो सभी के प्रति हम कृतज्ञ हैं जिन्होंने भी हमको सहयोग दिया। आप आइए मैडम, क्या बोल रहे हैं? हाँ आजा भाई दिव्यरस, सब लोग ढूंढ रहे हैं भाई तेरे को। ये हमारे मैनेजर हैं, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, इनके साथ में एक साथी भी है, उनको भी बुला दीजिएगा, कोई है नहीं। तो आजा भैया तुम भी आ जाओ। हाँ ये इन लोगों ने दिन रात एक किए हैं। अब हमारा काम तो ऑफिस में बैठ कर के हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम लोग, और इसी तरह से आप डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ आप काम करते रहे। और मैडम रूपल, आपने कहा था कि मैं कार्यक्रम का जो पटाक्षेप हैं, अंत तो नहीं कहूँगा क्योंकि कार्यक्रम चलते रहते हैं, इसका पटाक्षेप रहेंगे इस कार्यक्रम का, तो आप पटाक्षेप करेंगे आप। थैंक यू वेरी मच नागेंद्र जी, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आज आप सब लोग निकल पड़े हो हाथ में मशाल लिए और दिल में एक आग लिए। तो सच में जो ये कार्य इज्मा की टीम ने जो किया है वो काबिले तारीफ़ है। आप ही के लिए, आप ही के द्वारा ये एक नया इनोवेशन, रेवोल्यूशन जो लॉन्च हुआ है वो सच में काबिले तारीफ़ है। उसके लिए आप सबको धन्यवाद। और मेरे को ऐसा भी कभी कभी ऐसा होता है ना नागेंद्र जी कि काफ़िला चल रहा है तो उसमें कुछ कुछ लोग जुड़ जाते हैं, पर कभी 1-8% किसी को डाउट भी होता है कि हम सब लोग जुड़ रहे थे तो हम भी जुड़ गए हैं, पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, देखते हैं, चलते हैं, देखा जाएगा। तो जिसके मन में ये डाउट है उनके लिए सिर्फ मैं एक ही कहना चाहूँगी, कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, थोड़ा इतिहास को पलट कर चल। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य तेरे सामने है, बस अपनी आँख तू उस पे टिकाए रख। और एक लाइन आप सभी के लिए, लास्ट लाइन है, जब भी कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क आए तो ये लाइन ज़रूर अपने आप को कहिएगा, जो जीवन में कभी चले थे अकेले, जो जीवन में कभी चले थे अकेले, आज उनके पीछे हैं मेले। और जिन्होंने किया इंतज़ार, आज भी उनके जीवन में है झमेले, आज भी उनके जीवन में है झमेले। समाचार में ये रोज़ होगा, इज्मा का नाम दुनिया भर में होगा। उसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रूपल दोषी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, और खास करके धन्यवाद देना चाहूँगी दीपक भाई का, और मिच्छामी दुक्कड़म भी कहना चाहती हूँ दीपक भाई, अगर आपसे कभी कोई बोलाचाली हो गई हो तो खास थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे भरत जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, इज्मा टीम ने मुझे मौका दिया
यहाँ पर आके अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और ये भी कहना चाहूँगी थोड़ा सा एक लाइन में, कभी भी आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, वो फिर शादी ब्याह है, संगीत है, पूल पार्टी है, मेहंदी है या कॉर्पोरेट इवेंट्स है, one point contact is VR, Eventocraft. So you can collect the cards. Thank you very much. Thank you.